हेलो फ्रेंड्स, हम लोग पढ़ रहे थे मिसलेनियस एक्सरसाइज कर रहे थे चैप्टर 1 की। ठीक है, ये हमारी लास्ट एक्सरसाइज है। इसके कुछ क्वेश्चंस हमारे रह गए थे। हमने 4 क्वेश्चंस तक तो कर लिए थे, बट क्वेश्चन नंबर 5 से अब हम इसमें डिस्कस करेंगे। तो ये क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा इजी तो आप नहीं कह सकते, ट्रिकी हैं, बट ठीक है। तो अगर हम इन्हें ट्रिक से नहीं करते हैं और स्टेप बाय स्टेप बाय एग्जाम्पल के नहीं समझते हैं तो हमें नहीं समझ में आने वाले हैं। ठीक है, तो सबसे पहला क्वेश्चन हमारा क्या होगा? सबसे पहला क्वेश्चन है, शो दैट इफ ए इज सबसेट ऑफ बी देन सी माइनस बी इज सबसेट ऑफ सी माइनस ए। ठीक है, तो सबसे पहले तो हम कोई भी अगर हमें क्वेश्चन दिया हुआ है तो सबसे पहले हम उसका एग्जाम्पल के थ्रू उसको समझते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम एग्जाम्पल के थ्रू समझेंगे तो हमें एग्जाम्पल के थ्रू इजीली समझ में आएगा। जैसे कि हम देख सकते हैं, हमें यहाँ पे एग्जाम्पल लेते हैं, कोई भी एक एग्जाम्पल। तो इसमें a इक्वल टू हम क्या लेके चलेंगे? a इक्वल टू हम लेके चलेंगे यहाँ पर 1 2 3। ठीक है, ये लेट लिखिए। ठीक है, हमने मान लिया है कि a इक्वल टू 1 2 3 एंड b इक्वल टू 1 2 3। देखिए, सबसेट है, इट मीन्स a के सारे एलिमेंट्स b में प्रेजेंट होंगे। ठीक है, तो 1 2 3 तो होगा ही होगा, बाकी हम 4 5 दो और ऐड कर लेते हैं। तो इससे हमें पता चलता है यहाँ पे a इज सबसेट ऑफ b। ये कंडीशन तो हमारी हो गई। ठीक है, तो हमने ये कंडीशन ले ली है। अब हम देख सकते हैं c माइनस बी, इट मीन्स हमें c इक्वल टू भी लेना पड़ेगा। तीसरा सेट भी हम ले लेते हैं, c इक्वल टू क्या ले लेंगे? 1 2 3 4 5। ये एलिमेंट्स तो होंगे, दो और एलिमेंट्स को हम बढ़ा लेते हैं अपनी तरफ से। ठीक है, तो इस तरह से अब हमारी कंडीशंस ये हो गई। अब अगर हम यहाँ पे c माइनस बी है ना, तो c माइनस बी फाइंड करेंगे। तो c माइनस बी हमारा क्या आएगा? c यानी 1 2 3 4 5 6 7 माइनस b क्या है हमारा? 1 2 3 4 5। ठीक है, ये है। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं 1 to 5 तक तो ये कैंसिल हो जाएगा। क्या हो जाएगा? कैंसिल हो जाएगा। तो कैंसिल कर देते हैं 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5। कौन से एलिमेंट्स बचे हैं हमारे पास? 6 7। क्या बचे हैं? 6 एंड 7। ये था हमारा c माइनस बी। सिमिलरली हम लोग निकालेंगे, फाइंड करेंगे c माइनस ए, यानी 1 2 3 4 5 6 7 माइनस ए यानी 1 2 एंड लास्ट 3। ठीक है, तो यहाँ पे 1 2 3 कैंसिल हो रहा है, 1 2 3 से 1 2 3 कैंसिल हो गया। कौन कौन से एलिमेंट्स हमारे पास इसमें रिमेनिंग है? 4 5 6 एंड लास्ट 7। ये क्या है हमारा? c माइनस ए। अब आप लोग देख सकते हैं c माइनस बी इज सबसेट ऑफ c माइनस ए है। इट मीन्स c माइनस बी के जो एलिमेंट्स है वो c माइनस ए में है। 6 7 c माइनस ए में है। इट मीन्स हमारा हो गया क्या? c माइनस बी इज सबसेट ऑफ c माइनस ए। ठीक है, तो इस तरह से है, बट हमें लिखना क्या है? ये तो एग्जाम्पल के थ्रू था, हमने समझा इसको। ठीक है, आप ऐसे भी इसको कर सकते हैं, और दूसरा एक और तरीका है जिसके थ्रू हम कर सकते हैं। जैसे जो जो चीज़ें हमें लेके चलनी है वो हम मान लेते हैं। तो सबसे पहले हम क्या लेके चलते हैं? लेट एक्स बिलोंग टू, किस में लेके चलेंगे? x कोई हमारा एलिमेंट है जो c माइनस बी, इसको एक अलग हम मान लेते हैं। c माइनस बी को हमने कोई एक अलग सेट x भी ले सकते हैं या y ले सकते हैं, कुछ भी ले सकते हैं। तो जो हमारा एलिमेंट है x के एलिमेंट, वो किस में बिलोंग करेंगे? सेट c माइनस बी में बिलोंग, ये हम लेके चल रहे हैं। ठीक है, तो x आप देख सकते हैं, x अगर c माइनस बी में है, ठीक है, c माइनस बी में है, एलिमेंट कौन से हैं? 6 7 है। तो ये किस में बिलोंग करेंगे? सी में बिलोंग कर रहे हैं क्या? सी में बिलोंग कर रहे हैं, 6 7 सी में है। ठीक है, हाँ है। ठीक है, एक्स बिलोंग सी। क्या 6 7 जो हैं, जो सी में बिलोंग कर रहे हैं, क्या वो बी में भी हैं? 6 7 आपको दिखाई दे रहे हैं यहाँ पे 6 7 है? नहीं है। बट एक्स नॉट बिलोंग टू बी,
जो भी हमें दिया हुआ है उसी कंक्लूजन को हम लोग देखते जा रहे हैं और नोट डाउन करते जा रहे हैं। ठीक है, सबसे पहले हमने क्या मान के चले हैं, लेट एक्स बिलोंग टू, एक्स किस में बिलोंग करता है, सी माइनस बी, जो हमें प्रूफ करके लेकर आना है। ठीक है, तो हम देख सकते हैं, अब पहले तो सी को लेंगे, तो एक्स सी में बिलोंग कर रहा है, ठीक है, सी में बिलोंग कर रहा है। ठीक है, 6 7 जो है सी माइनस बी में लिखेंगे, 6 7 है वो सी में बिलोंग कर रहा है, बट 6 7 बी में नहीं बिलोंग कर रहा है, तो एक्स डज नॉट बिलोंग टू बी। ठीक है, इसी तरह से हम लेके चलेंगे x बिलोंग टू c, बट क्या 6 7 a में बिलोंग कर रहा है, x डज नॉट बिलोंग टू a में कहाँ है 6 7, तो a में भी बिलोंग नहीं कर रहा है। ठीक है, 6 7 जो है वो हमारे c में तो बिलोंग कर रहे हैं, c में तो सारे एलिमेंट्स हैं तो सभी बिलोंग कर रहे हैं, बट a b में बिलोंग नहीं कर रहा है, बट a में भी बिलोंग नहीं कर रहा है। तो हम कंक्लूजन हमारा क्या हो सकता है, x बिलोंग टू c माइनस ए। क्यों, c में तो c माइनस ए क्या है हमारा 4 5 6 7, इसमें तो बिलोंग कर रहा है ना, 6 7 इसमें तो है, c माइनस बी में भी है। ठीक है, तो इसको लेकर चले थे, इट मीन्स हमारा क्या हो गया, यही हमारा हो गया, हैंस प्रूफ्ड। ठीक है, तो इस तरह से आप लोग देख सकते हैं, एग्जाम्पल के थ्रू अगर आप लोग समझेंगे तो आपको इजीली समझ में आने वाला है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 6 है हमारा, शो दैट फॉर एनी सेट ए एंड बी, ए इक्वल टू ए इंटरसेक्शन बी यूनियन ए माइनस बी, ए यूनियन बी माइनस ए इक्वल टू ए यूनियन बी। ठीक है, तो सबसे पहले तो हमें क्या करना है, सबसे पहले तो जो हमें दिया हुआ है इसको थोड़ा सा सॉल्व कर लेते हैं। जहाँ हमें माइनस दिया हुआ है वहाँ पे या तो इंटरसेक्शन की प्रॉपर्टी लगाइए या यूनियन की लगाइए। अब माइनस तो जाहिर सी बात है यूनियन की तो लगेगी नहीं, इंटरसेक्शन की प्रॉपर्टी हमारी लग सकती है। तो ए इक्वल टू हमारा क्या हो जाएगा, ए, अच्छा शो करना है, तो ये एल एच एस है, ये आर एच एस है, तो टेकिंग आर एच एस को लेके चलते हैं। ठीक है, तो एल एच एस हमारा प्रूफ हो जाएगा, ए को लेके चलेंगे तो आर एच एस हम प्रूफ ही नहीं कर सकते, तो इससे अच्छा है कि हम आर एच एस को लेके चलेंगे। आर एच एस हमारी क्या है, ए इंटरसेक्शन बी यूनियन ए माइनस बी। ठीक है, ए माइनस बी। अब ए माइनस बी को हम क्या लिख सकते हैं, ए इंटरसेक्शन बी डैश लिख सकते हैं, कॉम्प्लीमेंट ऑफ बी। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, बी कॉम्प्लीमेंट हो जाएगा। ये हमारी प्रॉपर्टी भी है और हम ऐसे भी वेन डायग्राम से भी इसको इजीली समझ सकते हैं। ये सेट ए है, ये सेट बी है। ठीक है, ए में से बी जाएगा तो कौन सा पार्ट हमारा बचेगा, बी को माइनस कर देंगे तो हमारा ये वाला पार्ट बचता है। ठीक है, और आप देख सकते हैं बी का कॉम्प्लीमेंट है। ठीक है, एंड इंटरसेक्शन ए, तो कौन सा पार्ट आएगा, तब भी यही आएगा। कौन सा आएगा, तब भी यही आएगा। बी का कॉम्प्लीमेंट क्या होगा, इसका मतलब है पूरा बाहर का पार्ट, ऐसे आप बोल सकते हैं ए बी। ठीक है, बी के कॉम्प्लीमेंट की बात करें तो बी का कॉम्प्लीमेंट क्या होगा, बी को हटा दीजिए, बाकी पार्ट जो है हमारा ये सारा, ये क्या हो जाएगा, बी कॉम्प्लीमेंट हो जाएगा। ठीक है, और ए के साथ में इंटरसेक्शन, ए के साथ में इंटरसेक्शन, तो ए तो हमारा ये है ना, इट मीन्स हमारा यही पार्ट तो है ये, तो ये दोनों इक्वल होंगे। ठीक है, तो ए माइनस बी की जगह पे हम लोग क्या नोट डाउन कर सकते हैं, वी कैन राइट ए माइनस बी इक्वल टू ए इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट। ठीक है, ऐसे कर सकते हैं। अब इसकी प्रॉपर्टी लगा दें, प्रॉपर्टी हमारी क्या हो जाएगी, डिस्ट्रीब्यूशन लॉ है ये कौन सा बन गया, डिस्ट्रीब्यूशन लॉ, डिस्ट्रीब्यूटिव लिख सकते हैं। ठीक है, डिस्ट्रीब्यूशन लॉ है हमारा, तो इसमें क्या है, ए को बी के साथ में है, फिर ए का बी डैश के साथ में, तो अगर हम इसको लिख सकते हैं ए इंटरसेक्शन है बीच में, ठीक है, बी बीच में क्या है, यूनियन बी डैश, यही तो है। अब इसको अगर हम ओपन करेंगे तो ए इंटरसेक्शन बी, ए इंटरसेक्शन बी डैश, और बीच में यूनियन है तो यूनियन। ठीक है, तो इस तरह से लिख सकते हैं। अब बी यूनियन बी डैश, बी यूनियन बी डैश किसके इक्वल हो जाएगा, देखिए यहाँ पे देख सकते हैं आप लोग, वेन डायग्राम अगर हम निकाल के देखें तो ए बी। ठीक है, अब ये तो पूरा हमारा बी हो गया। ठीक है, ये पूरा क्या हो गया, बी हो गया, और ये क्या हो गया, बी डैश क्या है हमारा, ये बी डैश क्या है, ये बी कॉम्प्लीमेंट।
यही तो हुआ। और बी के साथ में यूनियन, बी के साथ में यूनियन, इट मीन्स क्या हो जाएगा हमारा, ये यू के इक्वल हो जाएगा, किसके, यू, यूनिवर्स सेट। ये क्या हो जाएगा, यूनिवर्स सेट। और यूनिवर्स सेट और ए का इंटरसेक्शन क्या होता है, कॉमन टर्म हमारा यूनिवर्सल सेट और ए का कॉमन टर्म हमारा क्या आ जाएगा, ए आ जाएगा सेट। ठीक है, यही तो हमें प्रूफ करना था, यही हमारा क्या था, एलएचएस था। तो ये तो हमारा एक पार्ट तो प्रूफ हो चुका है। अब हमारा सेकंड पार्ट हमें क्या दिया हुआ है, इसमें भी हम क्या लेके चलेंगे, टेकिंग, इसमें एलएचएस ले लेते हैं, टेकिंग एलएचएस। एलएचएस लेंगे तो ए यूनियन बी माइनस ए। ठीक है, जिस तरह से बी माइनस ए को हमने लिखा था ए माइनस बी को लिखा था ए इंटरसेक्शन बी डैश, इसी तरह से हम क्या लिखेंगे, ए यूनियन बी माइनस ए को लिखेंगे बी इंटरसेक्शन बी, सॉरी ए डैश, बी इंटरसेक्शन ए डैश हो जाएगा। ठीक है, तो अब इसको हम थोड़ा सा ओपन कर लेंगे तो क्या हो जाएगा, ए यूनियन बी, बीच में क्या है, इंटरसेक्शन है, तो ए यूनियन ए डैश, यही तो आएगा। ठीक है, तो अब यहाँ पे ए यूनियन ए डैश को क्या लिख सकते हैं, ए यूनियन ए डैश। देखिए यहाँ पे क्या था, बी यूनियन बी डैश था, बी यूनियन बी डैश किसके इक्वल था, यू, तो ए यूनियन ए डैश भी तो यू के इक्वल ही होगा। और इन दोनों में अगर कॉमन की बात की जाए तो कॉमन क्या आएगा, देखिए अगर हम यूनियन यहाँ पे होता तो हमारा यूनिवर्सल सेट होता, बट हमारा इंटरसेक्शन है, इट मीन्स कॉमन पार्ट हमारा क्या हो जाएगा, ए यूनियन बी, यही तो हमारा आरएचएस है, ये प्रूफ करना था हमें। ठीक है, तो आप इजीली इसको सॉल्व कर सकते हैं, बट थोड़ा सा ट्रिकी है। सबसे पहले तो हमें यही देखना होगा कि हमें लेकर क्या चलना है, मानना क्या है, ठीक है, और हमें प्रूफ क्या करना है, उसके अकॉर्डिंग हम चीज़ों को स्टेप बाय स्टेप करते रहेंगे। लेकिन इसमें सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट काम है आपका वेन डायग्राम का। अगर आप लोगों को वेन डायग्राम ईजिली समझ में अच्छे से आता है तो आप इन क्वेश्चंस को ईजिली कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। इस क्वेश्चन में क्या है, यूजिंग प्रॉपर्टीज ऑफ सेट्स शो दैट ए यूनियन ए इंटरसेक्शन बी इक्वल टू ए। ठीक है, और सेकंड पार्ट क्या है, ए इंटरसेक्शन ए यूनियन बी इक्वल टू ए। वैसे तो हम वेन डायग्राम से भी देख सकते हैं इसको, लेकिन वेन डायग्राम से ना करके हम स्टेप बाय स्टेप चलेंगे क्योंकि प्रॉपर्टीज़ का हमें यूज़ करना है। ठीक है, तो कौन कौन सी प्रॉपर्टीज़ यूज़ होने वाली हैं, यूनियन और इंटरसेक्शन की। ठीक है, तो यहाँ पे क्या लगा हुआ है, यूनियन लगा हुआ है, जो यहाँ पे होगा वही हम लेके चलेंगे। तो एक बार इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो कैसे आ जाएगा, ए यूनियन ए के साथ में आएगा। टेकिंग एलएचएस लेके चलेंगे, टेकिंग एलएचएस, एलएचएस को लेके चलेंगे तो हमारा ये आएगा ए यूनियन ए, बीच में क्या है, इंटरसेक्शन ए यूनियन बी, यही तो होगा। अब ए और ए का यूनियन क्या आता है, ए ही आता है, क्या आता है, ए ही आएगा। सिंस यहाँ पे आप लोग नोट डाउन कर सकते हैं, ए यूनियन ए इक्वल टू ए एंड ए इंटरसेक्शन ए इक्वल टू भी हमारा क्या होगा, ए ही होगा। चाहे आप इंटरसेक्शन निकालिए चाहे आप यूनियन निकालिए, दोनों क्या होंगे, वही होगा सेट। ठीक है, अब ए यूनियन बी और ए के साथ में इंटरसेक्शन आपका क्या हो जाएगा, देखते हैं क्या होता है। देखिए आप इसको और ओपन करने की सोचेंगे तो और ओपन करके भी आपकी यही सिचुएशन बनने वाली है। ठीक है, तो सबसे अच्छा है वेन डायग्राम से हम कर लेते हैं अब इसको। ठीक है, वेन डायग्राम क्या होता है हमारा, ए एंड ये क्या है, बी, ए बी। ठीक है, तो ए यूनियन बी यानी कौन सा पार्ट हो गया हमारा, ये वाला पार्ट, ए यूनियन बी, यही तो हुआ, देख सकते हैं आप, ये हो गया ए यूनियन बी, ए के साथ में इंटरसेक्शन। अब ए कौन सा है, ये हमारा इंटरसेक्शन, तो इन दोनों का इंटरसेक्शन हमारा किसके इक्वल हो जाएगा, किसके इक्वल हो जाएगा, ए के इक्वल, ए के इक्वल ही तो है, देख सकते हैं आप, ए के साथ में इंटरसेक्शन इट मीन्स इक्वल टू ए, यही क्या है हमारा आरएचएस, ये तो प्रूफ करना था। अब सेकंड पार्ट पे आते हैं, सेकंड पार्ट पे जब हम लेंगे टेकिंग एलएचएस, इसमें क्या लेके चलेंगे, एलएचएस ही लेके चलेंगे। एलएचएस क्या है, ए इंटरसेक्शन ए यूनियन बी। ठीक है, तो जब इसको लेके चल रहे हैं तो हमारा क्या हो जाएगा, ए बीच में क्या है, इंटरसेक्शन ए, और यहाँ पे क्या है मिड में यूनियन, ए इंटरसेक्शन बी,
ए इंटरसेक्शन बी। अब ए के साथ में इंटरसेक्शन ए ही आएगा, ठीक है, यूनियन ए इंटरसेक्शन बी। अब आप देख सकते हैं ए इंटरसेक्शन बी आ गया यहाँ पे क्या था, यूनियन था। तो दूसरा वेन डायग्राम हम बना लेते हैं। दूसरा वेन डायग्राम क्या होगा, ये सेट ए, ये सेट बी, ठीक है। तो अब हम ए इंटरसेक्शन बी वाला पार्ट हमारा कौन सा होगा, ये होगा। कॉमन पार्ट तो हमारा ये है, ए के साथ में यूनियन। ए कौन सा है, ये पूरा है हमारा, इसके साथ में यूनियन निकालना है, इंटरसेक्शन नहीं यूनियन। इट मीन्स इक्वल टू ए, ठीक है। तो इस तरह से ये हमारा क्या हो गया, RHS। यही तो प्रूफ करना था। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए अब ये क्वेश्चन है, शो दैट ए इंटरसेक्शन बी इक्वल टू ए इंटरसेक्शन सी नीड नॉट इम्प्लाई बी इक्वल टू सी। ये क्वेश्चन हम इससे पहले भी कर चुके हैं, बट उसमें हमें क्या प्रूफ करना था, बी इक्वल टू सी। बट इसमें कह रहा है नीड नॉट, ज़रूरी नहीं है कि ए इक्वल टू सी हो, ठीक है। तो हम देखते हैं उसी तरह से करेंगे। तो सबसे पहले हम क्या लेके चलेंगे, टेकिंग ए इंटरसेक्शन बी इक्वल टू ए इंटरसेक्शन सी। अब मल्टीप्लाई किससे करेंगे, मल्टीप्लाई बाय किससे करेंगे। आप देख सकते हैं अगर यहाँ पे इंटरसेक्शन है तो आपको यूनियन लेना पड़ेगा, यूनियन है तो इंटरसेक्शन लेना पड़ेगा, ठीक है। एक बार बी के साथ में ले लेते हैं, एक बार ए के साथ में देखते हैं, ठीक है। तो पहले तो बी के साथ में लेते हैं, फिर सी के साथ में लेते हैं, जो लास्ट में है उसी के साथ में लेते हैं। तो पहले हम बी के साथ में ले लेते हैं, मल्टीप्लाई बाय यूनियन बी, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, बोथ साइड्स, ऑन बोथ साइड्स, ठीक है। तो हमने ले लिया है ए इंटरसेक्शन बी यूनियन बी इक्वल टू ए इंटरसेक्शन सी और यहाँ पे यूनियन बी, ठीक है। अब क्या है, मल्टीप्लाई सीधे कर देंगे तो ए यूनियन बी, ये प्रॉपर्टी लगा देंगे, डिस्ट्रीब्यूशन लॉ लगा देंगे, तो हमारा क्या आ जाएगा, ए यूनियन बी, बीच में क्या है, इंटरसेक्शन है, बी यूनियन बी। और यहाँ पे क्या हो जाएगा, ए यूनियन बी, मिड में क्या है, इंटरसेक्शन, सी यूनियन बी, ठीक है। तो ये है। तो अब क्या करना है, बी के साथ में अगर यूनियन है तो वही सेट आ जाएगा, ए यूनियन बी इंटरसेक्शन बी इक्वल टू ए यूनियन बी इंटरसेक्शन सी यूनियन बी लिखें या बी यूनियन सी, कोई प्रॉब्लम नहीं है, सेम ही रहेगा, ठीक है। तो अब हमें यहाँ पे क्या लेके चलना है, ए यूनियन बी एंड बी के साथ में क्या हो जाएगा, इंटरसेक्शन। आप देख सकते हैं छोटा सा वेन डायग्राम बनाएंगे, ए इंटरसेक्शन ए यूनियन बी पूरा पार्ट होगा, ठीक है। बी के साथ में ये ए है, ये बी है, बी के साथ में इंटरसेक्शन किसके इक्वल हो जाएगा, बी। क्यों, आप देख सकते हैं ये तो हमारा ए यूनियन बी है, ठीक है। बी के साथ में बी हमारा ये है, इसके साथ में इंटरसेक्शन यानी कॉमन पार्ट क्या हो जाएगा, बी तो ही होगा, ठीक है। तो बी इक्वल टू ए यूनियन बी इंटरसेक्शन बी यूनियन सी। इसे इक्वेशन 1 ले लेते हैं, ठीक है। अब फिर से हम वही लेके चलेंगे, टेकिंग ए इंटरसेक्शन बी इक्वल टू ए इंटरसेक्शन सी, ठीक है। वही क्या करेंगे, मल्टीप्लाई बाय यूनियन सी ऑन बोथ साइड्स, ठीक है, बोथ साइड्स। जब लेके चलेंगे तो क्या हो जाएगा, ए यूनियन बी सॉरी इंटरसेक्शन यूनियन सी ए इंटरसेक्शन सी यूनियन सी, ठीक है। अब डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ लगा देंगे तो क्या आ जाएगा, ए यूनियन सी, मिड में क्या है, इंटरसेक्शन बी यूनियन सी। यहाँ पे भी सेम करेंगे, ए यूनियन सी इंटरसेक्शन सी यूनियन सी। अब सी यूनियन सी तो हमारा क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ पे ए इंटरसेक्शन सी और बी इंटरसेक्शन बी यूनियन सी, ठीक है। अब ए इंटरसेक्शन सी जैसे ए इंटरसेक्शन बी था, ए यूनियन बी यानी पूरा पार्ट था, इसी तरह से ए यूनियन यहाँ पे बी की जगह पे अगर हम सी ले लेते हैं, ठीक है, सी ले लेते हैं तो क्या हो जाएगा, सी के साथ में यही सी होगा हमारा, तो सी के साथ में ये भी किसके इक्वल हो जाएगा, सी के इक्वल हो जाएगा, ए यूनियन सी इंटरसेक्शन बी यूनियन सी, ठीक है। तो आपको यहाँ पे क्या दिख रहा है, यहाँ पे इसके इक्वल हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। वो कब होगा, जब ए इंटरसेक्शन बी इक्वल टू ए इंटरसेक्शन सी, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है, ए यूनियन बी
ए यूनियन सी, और यहाँ पे तो ठीक है, यहाँ पे तो इक्वल है, बट यहाँ पे क्या इक्वल है, यहाँ पे इक्वल नहीं है, बट हमें क्वेश्चन में तो दिया हुआ है इंटरसेक्शन में, क्वेश्चन में दिया है, बट ज़रूरी नहीं है इन दोनों का इंटरसेक्शन बी के इक्वल हो, इन दोनों का इंटरसेक्शन बी के सी के इक्वल हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। तो हम कंक्लूजन निकालते हैं बाय इक्वेशन 1 and 2 need not imply b इक्वल टू सी, यही हमें प्रूफ करना था। ज़रूरी नहीं है b इक्वल टू सी हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, क्योंकि यहाँ पे हमें नंबर्स तो दिए नहीं, एलिमेंट्स हमें पता ही नहीं है, तो इक्वल हो भी सकते हैं, नहीं भी हो सकते हैं। ठीक है, तो फिलहाल यहाँ पे हम लोगों का क्या है, यहाँ पे इक्वल नहीं है, इट मीन्स यहाँ पे क्या है, b इक्वल टू सी, नीड नॉट इम्प्लाई। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 9 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 क्या, लेट ए बी सेट्स ए इंटरसेक्शन x and b intersection x equal to phi and a union x b union x for some set x। ठीक है, और क्या दे रखा है, शो दैट a इक्वल टू बी, a इक्वल टू बी हमें शो करना है। ठीक है, तो सिमिलरली जैसे हम इसको लेके चले हैं, तो वैसे ही टेकिंग क्या लेके चलेंगे, a यूनियन x इक्वल टू b यूनियन x, किससे मल्टीप्लाई, एक बार ए से कर देते हैं, एक बार बी से कर देते हैं। ठीक है, यहाँ पे यूनियन है तो इंटरसेक्शन से करेंगे, तो कैसे करेंगे, ए यूनियन एक्स इंटरसेक्शन ए बी यूनियन एक्स इंटरसेक्शन ए, क्योंकि यूनियन दिया है तो इंटरसेक्शन के साथ, इंटरसेक्शन दिया होता तो यूनियन के साथ में, क्योंकि हमारी ये प्रॉपर्टी जो होती हैं वो रिवर्स होती हैं। ठीक है, तो अब हमें क्या करना है, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ लगा देंगे, तो क्या आ जाएगा, ए इंटरसेक्शन ए, बीच में क्या है यूनियन एक्स इंटरसेक्शन ए। ठीक है, इक्वल टू किसके हो जाएगा, बी इंटरसेक्शन ए यूनियन एक्स इंटरसेक्शन ए। ठीक है, ए का इंटरसेक्शन क्या हो जाएगा, ए ही रहेगा, यूनियन एक्स इंटरसेक्शन ए, सॉरी बी इंटरसेक्शन ए यूनियन एक्स इंटरसेक्शन ए। अब यहाँ पे मैं कुछ दिया हुआ भी था एक्चुअली, ए इंटरसेक्शन एक्स बी इंटरसेक्शन एक्स क्या हो जाएगा, फाई, तो ए इंटरसेक्शन एक्स कह लो या एक्स इंटरसेक्शन ए कह लो, दोनों किसके इक्वल है, फाई के इक्वल है ना, तो बी इंटरसेक्शन ए यूनियन फाई। ठीक है, तो ये किसके इक्वल हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा बी इंटरसेक्शन ए, इसी के तो इक्वल हो जाएगा। अब इसको हम वेन डायग्राम से देख लेते हैं, वेन डायग्राम हम छोटा सा बनाएंगे, ज़्यादा स्पेस नहीं है हमारे पास में, तो छोटा सा वेन डायग्राम बनाएंगे, एक्स एक को ए ले लेंगे, दूसरा हमारा सेट हो जाएगा एक्स। ठीक है, इन दोनों का इंटरसेक्शन पार्ट इट मीन्स ये वाला आ जाएगा। ठीक है, ये वाला पार्ट आ गया। अब क्या है, ए के साथ में यूनियन, ए के साथ में यूनियन यानी ये वाला पार्ट आ जाएगा, इसको कलरफुल कर देते हैं, ये हमारा क्या बन गया, ए के इक्वल बन गया। ठीक है, तो इसे इक्वेशन 1 ले लेते हैं। इक्वेशन यहाँ पे इसी तरह से सिमिलरली सॉल्व जब करेंगे, ए बी इंटरसेक्शन एक्स ये लेके चलेंगे टेकिंग। ठीक है, अब यहाँ पे क्या है, एक बार हमने ए के साथ में इंटरसेक्शन लिया है, तो अब हम एक बार बी के साथ में भी इंटरसेक्शन लेंगे। ठीक है, तो बी यूनियन एक्स इंटरसेक्शन बी, तो ए इंटरसेक्शन बी, ठीक है, यूनियन एक्स इंटरसेक्शन बी, बी इंटरसेक्शन बी यूनियन एक्स इंटरसेक्शन बी। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा क्या हो जाएगा, ए इंटरसेक्शन बी क्या है, कुछ नहीं है, फाई नहीं दिया हुआ है, जो फाई दिया है उससे फाई ले लेंगे, एक्स इंटरसेक्शन बी या बी इंटरसेक्शन एक्स क्या हो जाएगा, हमारा फाई हो जाएगा, बी इंटरसेक्शन बी इक्वल टू बी होता है एक्स इंटरसेक्शन बी, ये भी क्या है हमारा, क्या दिया हुआ है, फाई दिया हुआ है। ठीक है, यूनियन फाई, फाई ए इंटरसेक्शन बी, तो यह ए इंटरसेक्शन बी क्या आ जाएगा हमारा, बी के इक्वल आ जाएगा। ठीक है, ए इंटरसेक्शन बी का हो या बी इंटरसेक्शन ए का हो, दोनों क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। बाय इक्वेशन 1 and 2, बाय इक्वेशन 1 and 2 क्या हो जाएगा, ए इक्वल टू बी, यही तो हमें प्रूफ करना था, यही प्रूफ करना था हमें। ठीक है, तो इस तरह से ये क्वेश्चंस हैं,
ईजी भी हैं बट ट्रिकी हैं। ठीक है, ईजी तो तब है जब आप लोगों के दिमाग में कंसेप्ट आएगा, और कंसेप्ट आपके दिमाग में कब आएगा, जब आप इसकी बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट एंड लास्ट क्वेश्चन रहेगा हमारा वो। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। लास्ट क्वेश्चन है हमारा, फाइंड सेट ए बी सी। हमें सेट फाइंड करने हैं कि ए बी सी के एलिमेंट्स हमारे यहाँ हैं सच दैट ए इंटरसेक्शन बी, बी इंटरसेक्शन सी एंड ए इंटरसेक्शन सी आर नॉन एम्प्टी सेट। मतलब ए, इनके जब इंटरसेक्शन हम लेंगे वो नॉन एम्प्टी हैं। ठीक है, इट मीन्स कोई हमारा एक एलिमेंट्स ऐसा ज़रूर होगा जो होगा हमारा प्रेजेंट किसमें, ए में, ए इंटरसेक्शन बी, बी इंटरसेक्शन सी एंड सी ए इंटरसेक्शन सी। ठीक है, एंड ए इंटरसेक्शन बी, बी इंटरसेक्शन सी, सी इंटरसेक्शन सॉरी ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी इक्वल टू फाइव। यानी एक भी एलिमेंट तीनों में कॉमन नहीं होगा। तो हम लेके चलते हैं लेट, इस तरह से कोई लेके चलते हैं। ए इक्वल टू हम ले लेते हैं 1 2। ठीक है, अब ए इंटरसेक्शन बी हमारा नॉन एम्प्टी कब बनेगा, जब बी में हम एक एलिमेंट सेम लेंगे। तो हमने एक एलिमेंट सेम लिया, एक डिफरेंट ले लिया है। ए इंटरसेक्शन बी निकालेंगे, जब हम ए इंटरसेक्शन बी निकालेंगे तो हमारा क्या आएगा, 1 आएगा। अब ये नॉन एम्प्टी हो गया। इसी तरह से हम बी इंटरसेक्शन सी निकालें तो वो भी हमारा क्या होना चाहिए, नॉन एम्प्टी होना चाहिए। तो सी को हम क्या लेके चलेंगे, बी इंटरसेक्शन सी। बी का एक टर्म दूसरे में ज़रूर होना चाहिए। ठीक है, तो कौन सा होना चाहिए, या तो 1 हो, ठीक है, बट तीनों में नहीं होना चाहिए कॉमन। तो 1 अगर इन दोनों में आ गया है, इट मीन्स इसमें हमें 1 तो नहीं लेना है, क्योंकि इसमें 5 होना चाहिए इंटरसेक्शन। इट मीन्स हम 2 ले सकते हैं, तो 2 ले लिया। ठीक है, एक टर्म इसमें से लेंगे, एक टर्म इसमें से लेंगे, तो इसमें से 3 ले लिया। इस तरह से हमें ये सेट लेने हैं। ठीक है, अब बी इंटरसेक्शन सी जैसे ही हम फाइंड करेंगे तो हमारा क्या आ जाएगा, सी 3। ए इंटरसेक्शन सी लेंगे तो क्या आएगा, ए और सी। इट मीन्स यहाँ पे 2 कॉमन है, तो ये आ गया। अब ये हमारे देख सकते हो आप कैसे हैं, नॉन एम्प्टी हैं। जो हमें कंडीशन दी हुई थी वो हमारी फुलफिल हो चुकी है। ठीक है, नॉन एम्प्टी सेट हो गए। अब क्या हो जाता है, ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी क्या 5 है, ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी इक्वल टू क्या आ रहा है हमारा, 5 आ रहा है। तीनों में देख सकते हैं, ए 1 2 इंटरसेक्शन 1 3 इंटरसेक्शन 2 3। ठीक है, तो इन तीनों में क्या कॉमन है, कुछ है कॉमन, 1 1 इसमें नहीं है, 2 इसमें नहीं। इट मीन्स ये आ गया 5। इसको आप वैन डायग्राम से भी ले सकते हैं। वैन डायग्राम से कैसे लेंगे, आइए देखते हैं। जैसे कि हमने ये एक रेक्टेंगुलर शेप ली है, ए बी एंड सी। ठीक है, ए बी एंड सेट क्या हो गया, सी हो गया। ए इंटरसेक्शन बी, ए और बी में कौन सा कॉमन है, आप देख सकते हैं ये वाला पार्ट कॉमन है बस। कौन सा पार्ट है, ये वाला पार्ट कॉमन आएगा आपका। ठीक है, इस पार्ट में क्या आएगा, 2 कॉमन, क्या है, सॉरी 1 है, 1 कॉमन है। बी इंटरसेक्शन सी, बी इंटरसेक्शन सी ये वाला पार्ट हो गया इतना। ठीक है, तो इसमें क्या कॉमन है, 3 कॉमन है। ए इंटरसेक्शन सी, इट मीन्स हमारा ये वाला पार्ट आ गया। इसमें क्या कॉमन है, 2 कॉमन है। ठीक है, अब देख सकते हैं ए में कौन कौन से एलिमेंट है, 1 2 1 2 हैं। ठीक है, बी में एलिमेंट 1 3 है, सी में एलिमेंट 2 3 हैं। क्या इसमें अब ये ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी, ये हमारा ये पार्ट है, ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी, क्या इसमें कोई एलिमेंट है, कोई एलिमेंट नहीं है। इट मीन्स 5। ये हमारा कौन सा था, ए इंटरसेक्शन बी, ये ए बी इंटरसेक्शन सी, और ये पार्ट हमारा कौन सा था, ए इंटरसेक्शन सी। ठीक है, तो इस तरह से आप वैन डायग्राम से भी इसको सॉल्व कर सकते हैं। तो हमें सेट फाइंड करने थे, हैंस। ठीक है, आप सेट्स कौन कौन से ले लेंगे, हैंस सेट ए इक्वल टू 1 2, ठीक है, बी इक्वल टू 1 3, सी इक्वल टू 2 3। ये हमने हिट एंड ट्रायल मेथड से किया है। हिट एंड ट्रायल मेथड से कैसे किया है, क्योंकि हमने सेट खुद ही माने हैं। ठीक है, खुद ही लेके चले हैं, उसे एग्जाम्पल के थ्रू हमने उसको वेरीफाई कराया है। वेरीफाई करने के बाद जब वेरीफाइड हो गया तब हमें पता चला कि सेट ये है।
ठीक है। तो इस तरह से ये चीज़ें तभी आएंगी जब तक आप प्रैक्टिस नहीं करेंगे, ये क्वेश्चंस आपको बिल्कुल भी समझ में आने वाले नहीं है। और ये हमारा चैप्टर 1 आज कंप्लीट हो गया है। चैप्टर 2 पे हम अब नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे, जो हमारा मोस्ट इम्पॉर्टेंट होने वाला है, फंक्शन एंड रिलेशन। ठीक है, बहुत सारे बच्चों की थोड़ी सी इसमें प्रॉब्लम आती है, तो इस टॉपिक को हम ईजिली करते चलेंगे, स्टेप बाय स्टेप पढ़ते चलेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए, अपने फ्रेंड्स के साथ में शेयर कीजिए, और बेल आइकन ज़रूर प्रेस करिए, जिससे कि जो भी वीडियो आपको पड़ती है वो तुरंत आपको नोटिफिकेशन मिले। ठीक है, और चैनल से जुड़े रहिए, शॉर्ट वीडियो भी मैं डालती रहती हूँ, उसके क्वेश्चंस के आंसर आप ज़रूर दीजिए। वो आपको बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल रहेगा कि आपको बिल्कुल चलते फिरते कभी भी कोई शॉर्ट वीडियो देखी और आपने आंसर उसको दे दिया। ठीक है, आप लोगों को समझ में आएगा, बहुत अच्छे से आएगा। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। थैंक यू।